हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में। यानी विलोपन विधि क्या होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं विलोपन विधि, ये क्लास 10th से रिलेटेड है, यानी क्लास 10 से रिलेटेड है। ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप इसको सीख लेते हैं आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन आता है ये बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए करके देखते हैं कि जो हमारा ये विलोपन विधि क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, जैसे हमारा ये समीकरण है, यानी एक ये, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, समीकरण दो मान लेंगे। विलोपन विधि में होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो यक्स का गुणज है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे यक्स का गुणज क्या है, 2 है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा यक्स का ये वाला गुणज है इसका मल्टीप्लाई इस वाले समीकरण में पूरे में कर देते हैं, और जो यक्स वाला गुणज ये 2 है इसका मल्टीप्लाई इस वाले समीकरण में पूरे में करते हैं। कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण एक व दो के अनुसार, समीकरण एक व दो के अनुसार। तो समीकरण एक व दो के अनुसार समीकरण हमारा एक क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 4 यानी 4 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना है, 4y इक्वल टू कितना है, 5 है। 5 है। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा ये यक्स का गुणज, इसका गुणा इस वाले में जो समीकरण फर्स्ट में इसमें सब में करते हैं, और जो ये वाला यक्स का गुणज है समीकरण फर्स्ट का, इसका गुणा इस वाले में नीचे वाले समीकरण में करते हैं। कैसे करते हैं हम समझाने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं। आप यहाँ पर गुणा का साइन लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए। तो ये वाला जो यक्स का गुणज है यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देंगे, और जो ये वाला यक्स का गुणज है 2 यहाँ पे, इसको यहाँ लिख देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इस 5 का मल्टीप्लाई इस सब में करेंगे, और इस 2 का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे 5 दूनी कितना होता है, 10। अब इसके साथ यक्स लगाया तो यक्स लगा देंगे हम। यहाँ पे फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 5 दूनी कितना होता है, 10। वाई है तो वाई लिख लेंगे बराबर। अब यहाँ पे कितना है, 5 चौके 20, ये 20 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। वाई है तो वाई रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको घटाने का मतलब क्या है, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, ये भी प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब देखिए, जब घटाने पे क्या होता है, जब ऊपर नीचे संख्या सेम होती है और साइन अपोजिट होता है, वो क्या होता है, कट जाता है। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन ये वाला 10 प्लस एक्स है, प्लस में है, और ये वाला 10 एक्स किस में है, माइनस में। जब भी किसी संख्या का कुछ नहीं लगा रहता, किस में रहता है, प्लस में। ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये प्लस है, ये यहाँ माइनस है। अब जो ये वाला साइन है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन साइन है ये क्या है, ये माइनस वाला माना जाएगा। यहाँ पे प्लस या माइनस यानी घट जाएगा। 10y में से जब 8y घटाएंगे कितना बचेगा, 2y बचेगा। कितना बचेगा, 2y बचेगा। अब बराबर है बराबर, यहाँ पे 20 में से जब हम 10 घटाएंगे कितना बचेगा, हमारा 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे से हम y का मान निकालेंगे। देखिए ये दो, जो हमारा ये 2 है, इधर गुणा में उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10। यानी y का मान कितना है, y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, y का मान आ गया। चाहे एक लिखिए, नहीं लिखिए चाहे ना लिखिए। अब क्या करते हैं, इसी y का मान हम समीकरण चाहे एक में रख देंगे, चाहे समीकरण दो में रखते हैं। तो हम y का मान समीकरण एक में रख के क्या करते हैं, x का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे y का मान समीकरण एक में रखने रखने पर हो गया। तो समीकरण एक हमारा क्या है, यहाँ पे 2x प्लस कितना है, 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 है। कितना हो गया, 4 हो गया, रख दिया हमने। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2। इनके बीच गुणा का साइन है तो y का मान कितना आया है, 5 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को रख देंगे, बराबर 4 है, 4 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, देखिए जो यक्स के बगल जो हमारा ये गुणज है 2 है, यानी ये किसमें गुणा में उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, पहले इसको हम 10 को भेजते हैं। पहले 10, क्योंकि ये हमारा मतलब चर अचर दोनों साथ में, पहले हम 10 ये अचर को भेजेंगे उधर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 4 हो जाएगा। ये प्लस में 10 है, उधर जाए क्या हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस हमने कर लिया। आप क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर, देखिए 4 में से तो 10 जाएगा नहीं, तो उधर से घटाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा कितना? 6 आएगा। माइनस में 6 आएगा। अब देखिए ये जो यक्स के बगल जो हमारे दो संख्या है ये गुणा में है, उधर जाए क्या हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा हो तो काट देंगे, दो एक कम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो यक्स बराबर कितना आया हमारा? यक्स बराबर आया -3। ये हमारा क्या हो गया? यक्स का मान हो गया। और ये वाला किसका हो गया? वाई का मान हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विलोपन विधि क्या होती है और विलोपन विधि का सवाल कैसे किया जाता है। तो ये मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ। नींद नहीं लग रही थी इसलिए शूट कर रहा हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, अपने काम के लिए जुनून होना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।